हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिस्ट्री कक्षा 11 का टॉपिक गैलुसेक का नियम, जो रासायनिक संयुग के नियम का ही एक टॉपिक है, जो हम पिछले वीडियो में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और एकाधिकार का नियम जो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप देख लीजिए। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गैलुसेक का नियम। चलो गैलुसेक का नियम हम देखते हैं, स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे। इसमें पूरा गैलुसेक का नियम विस्तार से हम इसमें आपका बताएंगे। गैलुसेक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, जो भी आपके में होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जो अगला वीडियो हम लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलो शुरू करते हैं। तो गैलुसेक का जो नियम है, गैलुसेक का नियम तभी लगता है जब कोई अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हो, गैस हो। मतलब जी गैलुसेक का नियम आपका तभी लागू होगा जब अभिकारक उत्पाद दोनों क्या हो, गैस हो। दूसरा, अभिकारक उत्पाद में से अगर कोई भी एक गैस नहीं होगा तो जी गैलुसेक का नियम उस पर फॉलो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब जो उस पर लागू नहीं होगा। इस नियम के लिए मास और वॉल्यूम समान होना चाहिए, अर्थात कांस्टेंट होनी चाहिए। मास का मतलब द्रव्यमान, इसमें क्या होना चाहिए, उसका द्रव्यमान और वॉल्यूम आयतन दोनों क्या होने चाहिए, समान होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जो गैलुसेक का नियम लागू होगा। इनके लिए हमने शर्तें बता दी। चलो गैलुसेक के नियम अब हम शुरू करते हैं। तो इस नियम के अनुसार, जो है गैलुसेक का नियम, इस नियम के अनुसार गैलुसेक का गैस का नियम हमें यह बताता है कि किसी गैस के लिए दाब व ताप किस प्रकार से संबंधित है। मतलब जी किसी गैस के ताप और दाब का संबंध बताता है कि किसी भी गैस में जो ताप है टी और पी में किस प्रकार संबंध है। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के संबंध को जी बताता है कि टेम्परेचर और प्रेशर किस प्रकार से संबंधित रखते हैं। अब जी नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी गैस का आयतन, अगर किसी भी गैस का आयतन को अगर नियत रखा जाए, मतलब आयतन को कांस्टेंट रखा जाए, तो उसमें जो भी गैस का ताप होगा वो दाब, तो गैस का जो दाब होगा वो ताप के समानुपाती होगा। देखो अगर आयतन को नियत रखा जाए, आयतन को अगर हम कांस्टेंट कर दें जैसे, तो जो इसका प्रेशर होगा वो किसके, टेम्परेचर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल। अगर हम आयतन को कांस्टेंट रख दें, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रख दें, तो प्रेशर टेम्परेचर के समानुपाती होगा। अब समानुपाती होगा तो क्या स्वाभाविक सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जी प्रोपोर्शनल है। अब देखो गैलुसेक के नियम के अनुसार अभी हमने पढ़ा। देखो अगर हम इसमें देख रहे हैं, देखो जी, देखो माना किसी गैस का प्रारंभिक दाब, हमने देखो इस नियम के अनुसार हमने इसको यहाँ पर ले लिया। देखो जैसे माना किसी गैस का प्रारंभिक दाब हमने P1 लिया और अंतिम दाब P2 लिया, और प्रारंभिक दाब इसका क्या लिया, P1, और अंतिम प्रारंभिक दाब P1 और अंतिम दाब P2 ले लिया। प्रारंभिक दाब T1 लिया और अंतिम दाब T2 लिया। तो आदर्श गैस के ताप व दाब में इस प्रकार संबंध होगा क्या, ये P1, ये आपका P1/T1 = P2/T2, ये आपका ताप व दाब में संबंध बताएगा। अब देखो आगे, देखो यहाँ पर हम देखेंगे ताप व दाब को केल्विन। तो जो हमारा ताप है, ताप को हम किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। ताप को केल्विन में मात्रक में मापा जाता है। जो ताप को केल्विन मात्रक में मापा जाता है, जो ताप का मात्रक है वो क्या होता है, केल्विन में होता है, हमें भी ये पता है। चलो इसके बाद देखते हैं किसी आदर्श गैस के लिए। देखो जी अगर हमें आदर्श गैस के लिए इसका ग्राफ देख रहे हैं, आदर्श गैस के लिए देखो जी ग्राफ, आदर्श गैस के लिए किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो अगर हम नियत रखें, अगर किसी गैस का आयतन नियत रखें, अगर ताप और दाब के मध्य अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो मतलब तो क्या होगा, ताप और दाब के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी हमारी। मतलब ताप अगर प्रेशर टेम्परेचर के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगर कहने का मतलब अभी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो प्रेशर भी डिक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये हमारे क्या था इसमें ग्राफ। अब इसकी गणितीय विवेचना कर रहे हैं हम, गणितीय विश्लेषण देख रहे हैं कैसा इसका गणितीय विश्लेषण। देखो गैलुसेक के नियम के अनुसार एक गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब का मान परम ताप के समानुपाती होता है। अभी हमने ऊपर बताया था जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। देखो जैसे चीज़ है, अगर हम यहाँ से प्रेशर से क्या होगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ गया, कोई कांस्टेंट क्या आ गया। तो इस नियम के देखो के क्या है, हमारा के क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। जब हमने कांस्टेंट ले लिया के, तो हमारा के कांस्टेंट है। इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या के को यहीं पर रखा और टी को नीचे भेज दिया, तो क्या होगा, P/T के क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। अर्थात गैस के दाब व ताप का अनुपात नियत रहता है। कहने का मतलब ये देखो कि P/T का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। P/T का अनुपात हमारा कांस्टेंट होगा। आगे देखो देखो वही विवेचना भी हमने ऊपर बताई थी। यदि किसी आदर्श गैस का प्रारंभिक ताप P1 अंतिम ताप P2 प्रारंभिक ताप T1 व अंतिम ताप T2 हो, तो गैलुसेक के नियम के अनुसार इसका नियम संबंध होगा P1/T1 = P2/T2। यही आपका गैलुसेक का पूरा नियम था।
प्रेशर कुकर में देख सकते हैं। तो कुछ आपने प्रेशर कुकर को देखा होगा, जब हम खाना को पकाते हैं तो खाना पकाते वक्त क्या होता है, हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं तो उसमें खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप बता सकते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना बंद करने पर उसमें जल्दी क्यों पक जाता है? तो देखो, यही जो गैलू-शेक का नियम है, ये प्रेशर कुकर की तरह कार्य करता है। आपने अगर प्रेशर कुकर के बारे में जानते हैं तो आपको गैलू-शेक के नियम के बारे में भी जानते हैं। आपने प्रेशर कुकर के बारे में जान लिया तो गैलू-शेक का नियम भी जान लिया। देखो, इसमें क्या है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में खाना को रख देते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसका अंदर ऊपर से क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, जब नीचे से आप प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं तो देखो, अभी तो बताया था जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अभी हमने बताया था आपका, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हम टी का मतलब टेम्परेचर टी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब टी इंक्रीज होगा तो उसमें क्या बताया था, पी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि टी को पी प्रोपोर्शनल है, पी टी के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, जब दाब बढ़ेगा तो हमने क्या देखा, तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होगा, देखो जब ताप बढ़ जाएगा तो प्रेशर के अंदर तो दाब भी बढ़ जाएगा और इससे हमारा प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी से पक जाता है। तो यही हमारा गैलू-शेक का नियम है, मतलब प्रेशर कुकर के ही तरह कार्य करता है। जैसे अगर हम प्रेशर कुकर में, हमने बताया था क्या करते हैं अपन, जो खाना पकाते थे अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाते, गर्म करते जाते तो क्या हो जाता है, उसके अंदर का ताप बढ़ जाता है और उस जल्दी से खाना पक जाता है। तो यही हमारा गैलू-शेक का पूरा नियम हमको आपको बता दिया। आप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे केमिस्ट्री का नया टॉपिक, परमाणु संरचना। चलो।